ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 7 मई 2026, दिन है गुरुवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 12 बजे होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 10:08 पर होगा। तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दिन के 10:13 तक रहेगा। फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो शाम 6:46 तक रहेगा। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग साध्य है जो रात्रि 2 बजे तक रहेगा। फिर शुभ योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण 33 दिन के 10:13 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा और रात्रि 11:20 तक रहेगा। फिर बणिज करण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में रात्रि 1:26 तक रहेगा। फिर मकर राशि में पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात के 1:26 तक जन्मे बच्चों का राशि धनु ही होगा। उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि मकर होगा। सूर्य मेष राशि में है। सूर्य नक्षत्र भरनी है। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:23 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5 बजे से सुबह 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:09 से 1 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:36 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से शाम 7:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:02 से रात्रि 8:09 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:12 से रात्रि 12:57 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज अमृत काल भी है जो दिन के 1:23 से 3:11 तक रहेगा। आज रवि योग भी है जो सुबह 6:46 से अगले दिन सुबह 6:06 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:12 से 3:48 तक रहेगा। गुली काल सुबह 9:21 से 10:58 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जीरा खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में रात्रि 1:26 तक रहेगा। फिर दक्षिण दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पाताल में दिन के 10:13 तक रहेगा। फिर पृथ्वी पर पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। अग्नि के पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास नंदी पर दिन के 10:13 तक रहेगा। शिववास नंदी पर दिन के 10:13 तक रहेगा। फिर भोजन में पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। शिव के नंदी पर विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। आज वृषभ और मिथुन लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। व्रत त्योहार की बात करें तो आज कोई व्रत और त्योहार नहीं है। आइए अब जानते हैं दिन के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त। शुभ सुबह 6:07 से 7:44 तक रहेगा। चौर दिन के 10:58 से 12:35 तक रहेगा। लाभ दिन के 12:35 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत शाम 7:02 से रात्रि 8:25 तक रहेगा। चर रात्रि 8:25 से
रात्रि 9:48 तक रहेगा। शुभ रात्रि 3:20 से रात्रि 4:43 तक रहेगा। अमृत देर रात 4:43 से अगले दिन सुबह 6:06 तक रहेगा। आज गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। शेविंग जैसे बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटना चाहिए। गोबर से निपाई पोताई करना, सर्फ साबुन से कपड़े धोना जैसे आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे गुरुदेव नाराज होते हैं, कुपित होते हैं और कुंडली में कमजोर होते हैं, जिससे अनेक टाइप की समस्या हो सकती, जैसे कि धन का हानि होना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, यादाश्त कमजोर होना आदि। साथ में बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान भी करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। गुरु ग्रह विद्या, बुद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने वाला ग्रह है। इसलिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की पूजा आरती करे। चना गुड़ केला का भोग लगाए। जिनके कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, गुरु चांडाल दोष हो, उन सभी लोगों को बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद, फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में शुद्ध हल्दी, चना का दाल, गुड़, केला भी चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। और गुरुवार को गुरुदेव की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ और गुरु ग्रह की असीम कृपा मिलती है। गुरु ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब गुरुवार को गुरुदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:07 से 7:12 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:39 से दोपहर 2:44 तक। रात्रि का समय है रात्रि 8:53 से रात्रि 9:48 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:21 से देर रात 4:16 तक। गुरुवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और गुरु की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुदेव का मंत्र है ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांच शनिभं बुद्धिभूतं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिम या ओम ग्रं ग्रिं ग्रौं सः गुरुवे नमः। तो ये है 7 मई 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।